Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into a super important topic from trigonometry. First topic is co-function identities and second is negative angle identities. So here the first identity is sin 90 degree minus theta is equal to cos theta, cos 90 degree minus theta is equal to sin theta, tan 90 degree minus theta is equal to cot theta, cot 90 degree minus theta is equal to tan theta, cos 90 degree minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 degree minus theta is equal to sec theta. अब आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको 90 डिग्री माइनस थीटा वाले आपके पास कोई भी एंगल होंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में. अब देखो ये सब तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न भी तो होता है ना. तो इसका जो मेन रीज़न है वो आपको पता होना. आपको पता है ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल तो सीधे 90 डिग्री हो जाता है और जो दो बाकी एंगल बचे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने का क्या मतलब है, अगर हम उन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो 90 डिग्री होंगे. दैट मीन्स अगर मैं एक को थीटा ले रही हूँ तो दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही होगा ना. तो अब आप क्या करो, आप ना इसके लिए देखो, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा. आप देखो, ये देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे ना आपका 90 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे आपका थीटा आएगा. अब देखो यहाँ पे क्या है, आप खुद देखो, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. आप देखो ये है 90 डिग्री माइनस थीटा. साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी हम थीटा ले रहे होंगे उसके अपोजिट वाली साइड, है ना. तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, इसके अपोजिट वाला क्या है, बेस, है ना. और आपको पता है 90 डिग्री से सामने वाला अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज. तो ये आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब देखो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा का तो आपको फॉर्मूला पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखो आ रहा है ना ये सेम. अब सेम इसके लिए देखो, साइन थीटा तो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये है कॉस 90 डिग्री. अब इसका क्या होता है, इसके जो बेस में आएगा, इसके बेस में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो ये हो रहे हैं ना सारे, ये ऐसे ही जितने भी एंगल्स हैं वो सब ऐसे ही रिलेट होंगे, ठीक है. तो आप बच्चे ये तो समझ लेते हो, लेकिन आपके मैक्सिमम बच्चों को इसके पीछे का जो रीज़न है वो नहीं पता होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़. नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम में तो यही है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. अब देखो इसमें चेंज कहाँ कहाँ आ रही है, सिर्फ दो में चेंज आ रही है, एक इसमें चेंज आ रही है और एक इसमें चेंज आ रही है. आप देखो सभी के साथ बाहर नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इनके साथ बाहर नेगेटिव नहीं लग रहा है. तो आपको ऐसे ये याद कैसे करना है कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि कॉस और सेक जो है वो नेगेटिव साइन ना खा जाते हैं, ठीक है. मतलब वो ना नेगेटिव साइन खा गए, बाहर आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव साइन आ ही नहीं रहा. अब इसके पीछे का भी कुछ रीज़न होगा, है ना. अब बच्चों को ये तो आप याद कर लेते हो, इसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है, ठीक है. अब आप देखो आपके पास क्या होता है, यूनिट सर्कल होता है. यूनिट सर्कल का क्या मतलब है, जिस सर्कल का रेडियस क्या हो, 1 हो, ठीक है. उस यही मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस है 1 और एक मैं एक लाइन ले रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ P, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है. अब यूनिट सर्कल में क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स को बोलते हैं कॉस थीटा और जो वाई है वो साइन थीटा, ठीक है. तो ये तो आ गया आपका कॉस थीटा और साइन थीटा. अब जो नेक्स्ट है ना, अब देखो ये तो थीटा आ गया, इसके अपोजिट साइड माइनस थीटा आएगा ना. तो माइनस थीटा हमने समझ लो नेगेटिव साइन बना दिया, मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन के नीचे आएगा माइनस थीटा. अब आप देखो इसमें क्या आएगा, कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या हो गया, माइनस में. अब आपको मैंने बताया था
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको मैंने कैसे याद करवाया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब लास्ट 4 क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा होता है उसमें जो कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो कॉस क्या, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये होता ही पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। कॉस और सेक का तो मतलब ही नहीं बनता फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने का, है ना। तो ये आ गया, साइन तो हम नेगेटिव लगा रहे हैं लेकिन कॉस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये एक मेन रीज़न होता है कि कॉस और सेक क्या हैं, जो माइनस थीटा के बाद क्या आ रहे हैं हमारे, पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इसके रीजंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।